चलिए। हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं आपके एक न्यू चैप्टर से। दैट इज बेसिकली हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अवेलेबल बेसिकली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर सेमेस्टर 6 के लिए स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बेसिकली यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं यहाँ पर बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग द 10 ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस एंड आई विल बी डिस्कसिंग थोड़े से ट्रिक्स एंड थिंग्स, हाउ टू रिमेम्बर द थिंग्स, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हम चीज़ों को अपने लिए और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड हाउ टू गो अराउंड इन द पेपर एज वी नो द पेपर इज कमिंग अराउंड, आने ही वाला है, राइट। तो इसीलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका आज हम बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट। मेरा जो यहाँ पे बेसिक रेफरेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे शिवदास में, जो इनकी 10 ईयर बुक है, राइट। शिवदास जो इनकी 10 ईयर बुक है वो हम यहाँ पे मेजरली डिस्कस करेंगे। शिवदास डिस्कस करने के साथ साथ आई विल ऑल्सो बी रेफरिंग टू another reference book for management accounting which is Maheshwari and Mittal की जो बुक है, right। इसके भी I will be discussing a few questions in the discussion. So while we'll be discussing a few questions here, हम यहाँ पे टॉप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, आपके आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, राइट। हम आज जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल में। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से बेसिकली एक 15 मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये जो 15 मार्क का क्वेश्चन है आपके पेपर में जो यूजुअली आता है, ये यूजुअली एक बजट बनाने के लिए आता है। हम बहुत सारे टाइप ऑफ बजट यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। तो आज जो हम बेसिकली यहाँ पे बजट कवर कर रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर कवरिंग आउट हियर दैट इज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन बजट। अगर आप देखेंगे हमारे लिए प्रोडक्शन बजट क्या होता है, सबसे पहले तो नाम से ध्यान देंगे। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन का मतलब है हमने कितना प्रोड्यूस किया, राइट। सर प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? जब हमने बजट बनाया होगा, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बजट बनाते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है ना। और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इन द गिवन क्वेश्चन आपको बोला है कि डिटेल्स ऑफ द बजटेड, आपको यहाँ पे बजटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 मंथ्स का, जनवरी टू जून 2011 का आपको क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। आपको 2011 का डिटेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, 2011 का डिटेल्स क्वेश्चन में दे रखा है। बट आपको जो बजट बनाना है वो किसका बनाना है? आपको बजट बनाना है जनवरी टू जून 2012 का, मतलब नेक्स्ट ईयर का। मतलब प्रीवियस ईयर की बजट डिटेल्स आपको दे रखी हैं, कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करके दे रखी हैं। आपको नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है, नेक्स्ट ईयर 2012 का बजट बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 2011 से जून 2011 का आपको बजटेड, मतलब हमने जो सोचा था, और एक्चुअल वो हमें दे रखा है। अगर आप यहाँ पे एनालाइज करके बताएंगे, हमें दे रखा है मटेरियल कॉस्ट जो है दैट इज 2000 मेट्रिक टन। मुझे प्रोडक्शन करने में 2000 मेट्रिक टन चाहिए, ये मेरा बजटेड था। एक मेट्रिक टन का वैल्यू 2000 था, हमें टोटल में बता दिया 40 लाख मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट था। सर एक्चुअली में कितना हुआ? हमारा एक्चुअली में 2100 रुपीज के हिसाब से 39,90,000 रुपीज यूज हुआ। तो इसका मतलब कितना हो गया सर? 3990 को हम डिवाइड कर देते हैं, 3990 को हम डिवाइड कर देते हैं 2100 से। इसका मतलब है कि सर मेरा 1900 मेट्रिक टन ही यूज हुआ। सर मेरा केवल 1900 मेट्रिक टन यूज हुआ, राइट। इसका मतलब है मैंने बजट किया था 2000 मेट्रिक टन, लेकिन जो मेरी एक्चुअल कंजम्पशन थी वो कितनी थी? 1900 मेट्रिक टन, राइट। लेबर मेरे को बोलता है 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ और 1 घंटे का आई पे 20 रुपीज। दैट मीन्स टोटालिटी में 40,000 आवर्स मेरा बजटेड था, है ना। मैंने टोटालिटी में 40,000 घंटे काम करना था। सर मैंने करा कितना? एक्चुअली में कितना किया सर? 799,920 डिवाइडेड बाय 22।
दैट मीन्स मैंने एक्चुअली में घंटे काम किया 36,360, है ना, मैंने 36,360 आवर्स काम किया, राइट। सर मेरे वेरिएबल ओवरहेड इतने हैं और मेरे फिक्स्ड ओवरहेड इतना है, राइट। तो आप देख सकते हो मेरे बजट और एक्चुअल का डिटेल्स मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, राइट। मूविंग ऑन कि हमें डिटेल्स में क्या क्या मेंशन्ड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट? आधे से ज्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन में ही है, राइट। हमें केवल क्वेश्चन के ट्रिक्स और क्यूज को समझना है और उन्हें बस अप्लाई करना है सोल्यूशन करते वक्त, राइट। अगर हम उसे समझ गए बहुत अच्छी बात, नहीं समझे बहुत बुरी बात, राइट। अब हम यहाँ पे इनकी डिटेल समझते हैं। बोलता है सर मेरी बजटेड प्रोडक्शन, मतलब ये जो मुझे डिटेल गिवन है ना, ये जो सारी डिटेल गिवन है सर, ये मुझे गिवन थी कितने 1000 प्रोडक्ट्स के लिए? ये मुझे गिवन थी 20,000 यूनिट्स के लिए। सर मेरे को बोला था मैं 20,000 यूनिट बनाऊंगा, राइट। सर लेकिन मैंने 20,000 यूनिट नहीं बनाया, मैंने एक्चुअली में केवल 18,000 यूनिट ही बनाया। सही बात है सर, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने का ज्यादा बनाना था, ये मेरा बजट था, लेकिन मेरी 18,000 यूनिट ही बने, ये मेरी कुछ हो सकती है, कोई लिमिटेशन हो सकती है, राइट। बोलता है फर्स्ट हाफ ऑफ 2012। अब हमें हमारे क्वेश्चन की डिटेल्स पता चली। बोलता है फर्स्ट हाफ ऑफ 2012 प्रोडक्शन इज बजटेड फॉर 25,000। मतलब मुझे जो प्रोडक्शन करनी है कितने हजार यूनिट्स के लिए करनी है? सर मुझे जो प्रोडक्शन करनी है वो प्रोडक्शन मुझे 25,000 यूनिट्स के लिए करनी है। सर 25,000 यूनिट्स के लिए मतलब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन दे रखी है 20,000 की, 18,000 की, लेकिन मुझे वैल्यूएशन कितने के लिए करनी है? 25,000 यूनिट्स के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि ये मेरा बजटेड है और मैं बजट ही बना रहा हूँ, तो मुझे बजटेड ही वैल्यू निकालनी है। मटीरियल कॉस्ट पर टन विल इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर एक्चुअल बाय 100। सर आप देख सकते हो मेरा लास्ट ईयर एक्चुअल कॉस्ट कितना था? सर मेरा लास्ट ईयर एक्चुअल कॉस्ट ना 2100 था, सॉरी हाँ 2100 रुपीज था। तो सर मेरा प्रेजेंट ईयर बजटेड कॉस्ट कितना होगा? सर 100 रुपये बढ़ गया, है ना। तो सर 2100 में 100 रुपये बढ़ा लेते हैं, तो इसका मतलब मेरा प्रेजेंट कॉस्ट हो गया 2200 रुपये, 2200 रुपये। सर अब हम दूसरी चीज समझते हैं। सर हमें बोला है कि टोटल मटेरियल कॉस्ट भी बता दो। सर टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालना तो बहुत आसान हो गया। सर मुझे चाहिए जब मैं 20,000 यूनिट बना रहा था तब मुझे चाहिए था 2,000 मीट्रिक टन, है ना। आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। सर मैंने जब 2,000 यूनिट बनाना था तब मुझे चाहिए था 20,000 मीट्रिक टन, है ना। अब जब मैं बना रहा हूँ सर, अब जब मैं बना रहा हूँ 25,000, 25,000 में 25,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो मुझे कितना चाहिए? सर मुझे चाहिए 2,500 मीट्रिक टन, है ना। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो से कट गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो सर यहाँ पे एक जीरो कट गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 2,500 मीट्रिक टन। तो सर मेरी ये कॉस्ट नहीं है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, सॉरी, है ना। अब मैं यहाँ पे मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल लेता हूँ। सर मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर 2500 मीट्रिक टन की जरूरत है, 2200 रुपए का कॉस्ट है, तो सर मेरा टोटल कितना हो गया? सर मेरा टोटल हो गया 55 लाख रुपीज का मुझे मटेरियल कॉस्ट चाहिए, राइट। आई होप आपको क्लियर है मैंने मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाला। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन आई जस्ट एनालाइज एंड फाउंड द वैल्यू। अगर आप देख सकते हैं मेरे सोल्यूशन में भी यहाँ पे 55 लाख मटेरियल कॉस्ट, एक यूनिट का कॉस्ट 220 रुपीज। सर 220 कैसे आया? सर मैंने सीधा सीधा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला? सर पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, 55 लाख को सीधा सीधा डिवाइड कर दिया 25,000 यूनिट से। So when I divided 55 lakh by 25,000, I got 220 as my material cost. I hope I'm clear. I hope यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Once again, I'll just repeat what all calculation I did. सर मुझे क्वेश्चन में मेंशन था कि पिछले साल
एक पिछले साल का एक्चुअल कॉस्ट में 100 रुपए ज्यादा मेरा मटेरियल कॉस्ट है, और मुझे कितना प्रोडक्शन करना है सर? 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। सर पिछले साल मैंने जब 20,000 यूनिट बनाने थे तो 2,000 मीट्रिक टन की जरूरत थी। अब मुझे 25,000 बनाने हैं तो कितने मीट्रिक टन की जरूरत होगी? उसके लिए मैंने निकाल लिया 2,000 बाई 20,000 इंटू 25,000, तो मुझे 2,500 मीट्रिक टन की जरूरत है। सर 2,500 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट है 2,200, जो अभी हमने डिटरमाइन करी, मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई। सर पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 220 रुपए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट हमें बोलता है बट इट इज proposed to maintain the consumption efficiency of 2011 as budgeted। तो सर ये लाइन लिखी थी ना, कंजम्पशन एफिशिएंसी एज बजटेड, इसीलिए मैंने 20 एंड 2 को लिया। सर मैंने 1900 और 8, मैंने 1900 है ना और 18,000 को इफेक्ट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे कंजम्पशन एफिशिएंसी सेम मेंटेन करनी है जो मैंने बजट करी थी, वो मेरे को लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट बोलता है लेबर एफिशिएंसी विल बी लोअर बाय अनदर 1%। बोलता है मेरी जो लेबर की एफिशिएंसी है ना वो 1% से कम हो जाएगी, और लेबर रेट जो है वो 22 रुपए पर घंटे रहेंगे। ठीक है सर, मेरी लेबर एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो जाएगी? सर मेरी लेबर एफिशिएंसी जो है वो 1% कम हो जाएगी, 1% कम हो जाएगी। इसका मतलब 1% कम हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है? मतलब 1% ज्यादा घंटे यूज करेगा इन ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन, है ना। सर अगर मैं एक एनालिसिस करूं यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग का, सेकंड में लेबर का अगर मैं वैल्यूएशन करूं, सर सीधा सीधा एनालिसिस करते हैं। सर मुझे 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए, मुझे 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए 40,000 घंटे लगते हैं। तो क्या मैं सीधा सीधा ये एनालिसिस कह सकता हूँ कि 1 यूनिट बनाने में, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में मुझे 2 आवर्स लगते हैं? सीधा सीधा डिवीजन कर दिया बेटा, है ना। एक यूनिट बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। सर मेरे पास क्वेश्चन में कितने था, कितने हजार यूनिट्स बनाने हैं? मुझे 25,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो इसका मतलब हो गया सर 25,000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे टोटल में कितने चाहिए? 25,000 इंटू 2, दैट मीन्स 50,000 घंटे चाहिए, 50,000 आवर्स की प्रोडक्शन चाहिए। सही बोला। सर अगेन मैंने यहाँ पर बजटेड का इफेक्ट क्यों लिया, एक्चुअल का क्यों नहीं लिया? बिकॉज मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरी जो मेंटेनेंस है, मेरी जो प्रपोज मेंटेनेंस है वो बजटेड के ऊपर रहेगी, ना कि एक्चुअल के ऊपर, है ना। मेरी जो प्रपोज वैल्यूएशन है वो बजटेड पे रहेगी, एक्चुअल पे नहीं रहेगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो मेरे को 50,000 घंटे बनाने यूज करने हैं। सर मेरी एफिशिएंसी जो है, मेरी जो नॉर्मल एफिशिएंसी है वो 50,000 आवर्स की है। सर सीधा सीधा बता दो ना, हमारी एफिशिएंसी जो है वो 1% से कम हो रही है, तो मतलब मुझे एफिशिएंसी 1%, 1% के घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो दैट वुड बी हाउ मच? दैट वुड बी हाउ मच? सर दैट वुड बी हाउ मच? सर मेरी अगर एफिशिएंसी 1% से कम हो रही है, आई रिपीट माई सेल्फ, मेरी अगर एफिशिएंसी 1% से कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1% से मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? सर 1% कम करने के लिए मुझे 2% बढ़ाना पड़ेगा ना घंटे। 1% एफिशिएंसी कम हो रही है, बट एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो सर 1% एफिशिएंसी कम करने के लिए मुझे 2% एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी ना, 2%, क्योंकि डबल का इफेक्ट है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे डबल का इफेक्ट है ना, 1:2 का है। तो एक यूनिट ज्यादा बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट कम बनाने के लिए मुझे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे 2% कैलकुलेट करेंगे 50,000 आवर्स का, विच विल कम आउट टू बी 1,000 आवर्स। दैट मीन्स टोटालिटी में मुझे 51,000 घंटे काम करना पड़ेगा। सर 51,000 आवर्स काम करना पड़ेगा। सर मेरी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? सर इट विल बी 51,000 इंटू 22, है ना। सर वाई 51,000 इंटू 22? सर बिकॉज एक घंटे का आई एम पेइंग 222 रुपीज, दैट विल गिव यू 11,22,000। बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया, प्लीज आप उसको रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लो, राइट, जिससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहे, राइट।
बेनिफिट ऑफ अ यूट्यूब रिकॉर्डिंग, राइट। 11,22,000। सर पर यूनिट कॉस्ट भी बता दो, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो। 11,22,000 डिवाइडेड बाई 25,000। सर इसी वैल्यू को 25,000 से डिवाइड कर लो ना, आसान सा तो काम है, क्या एक बेकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। सर क्या आ जाएगी वैल्यू? 44.88, राइट। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारी वैल्यूज वही आ रही है, 1122 44.88। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, राइट। कैन वी मूव अहेड? वी आर मूविंग ऑन टू द वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। बोलता है वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 20% जाएंगे 2011 के एक्चुअल वैल्यू से। इसका मतलब क्या हो गया? सर मेरा 2011 का एक्चुअल वैल्यू था 2,16,000, राइट। अब वो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं? 2,16,000 पहले मेरा वैल्यू था, राइट। अगर आप देखेंगे सर पहले मेरी वैल्यूज कितनी थी, जल्दी बता दें, पहले मेरी वैल्यूज कितनी थी? हाँ, यस। अगर आप देखेंगे सर पहले मेरी वैल्यूज कितनी थी सर? सर पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? बेटा देख लो, पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट, जो मेरा थर्ड एलिमेंट है इसमें, देख लीजिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था सर? 2,16,000 रुपए का मेरा वेरिएबल कॉस्ट था। ये था कितने हजार यूनिट्स के लिए सर? ये 18,000 यूनिट्स के लिए था। तो सर मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? सर मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, सर मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए। सर ये 12 रुपए से ना 20% बढ़ गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही बोला है ना, 20% बढ़ गया। देख लो, देख लीजिए, 20% बढ़ गया ना हमारी वैल्यू। हमारी वैल्यू जो है वो 20% बढ़ गई है एक्चुअल के, 2011 के एक्चुअल के 20%। तो अगर आप देख सकते हैं 12 में मैं 20% बढ़ा लेता हूँ, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 14.40। सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25,000 से, तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी है पर यूनिट, ये हमारी है कॉस्ट, है ना। तो ये आ जाएगी 1440 इंटू 25,000, दैट कम्स आउट टू बी 3,60,000। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एलिमेंट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, वेरिएबल तो हमने निकाल लिया। फिक्स्ड कॉस्ट पे आ जाते हैं। सर हमारी पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? सर हमारी पहले फिक्स्ड कॉस्ट थी 4,20,000, राइट। सर हमारी पहले फिक्स्ड कॉस्ट थी 4,20,000। सर इसको भी 20% बढ़ा लेते हैं, हमें बोला था। सर यहाँ पे हमें पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकाल, पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे ओवरऑल बढ़ाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी यूनिट प्रोडक्शन पे, है ना, इसलिए 4,20,000 प्लस 20%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने फिक्स्ड कॉस्ट में पर यूनिट वैल्यू क्यों नहीं निकाली पहले? जल्दी बता दें, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में पर यूनिट वैल्यू क्यों नहीं निकाली पहले? जल्दी से बता दें। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मैं चाहे कितनी भी प्रोडक्शन करूं, चाहे 2 यूनिट बनाऊं, चाहे 2 लाख यूनिट बनाऊं, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट प्रोडक्शन पे वैरी करती है, इसीलिए मैंने वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले पहले पर यूनिट निकाला, न्यू रेट निकाला, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। सर हमें यहाँ पे एक प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमने क्या किया? सीधा सीधा इन सारे कॉस्ट को टोटल कर दिया, राइट। हमने बस सीधा सीधा इन सारे कॉस्ट को टोटल कर दिया। प्रोडक्शन बजट फॉर जनवरी टू जून 2012, है ना। सर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हमने यहाँ पे पहले इसकी वैल्यूज दिखा दी, और यहाँ पे हमने दिखा दिया पर यूनिट रुपीज। ठीक है, हमारे पास पर यूनिट वाली भी आ गई, वो भी आ गई, है ना। हमने देखिए करना क्या है, बस एज इट इज कॉपी करना है। हमारा पहला वैल्यू आया था 55 लाख मटेरियल का, फिर इसका वैल्यू आया था 11,22,000, सॉरी 11 लाख, हाँ, तो 11,22,000, राइट। सर अगले वाले का वैल्यू आया था 3,60,000, और लास्ट वाले का वैल्यू आया था 5,04,000, है ना।
हमें बस इन लोगों को टोटल करना है। 55 लाख प्लस 1122 प्लस 3,60,000 प्लस 504, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया 7,486,000। सर हम इनको वैल्यू को डिवाइड बाय 25,000 करते जाएंगे, है ना, तो हमें हमारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। 5,04,000 बटा 25,000 20.16। बस हमें इनको टोटल करना है। 220 44.88 14.4 एंड लास्टली 20.16। वैल्यू आ गया 299.44। आई होप कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सबको। आई होप ये क्वेश्चन सबको बिल्कुल क्लियर है बिना किसी डाउट के, राइट? चलिए, आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जल्दी से अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर शिफ्ट डार्स, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है दैट इज इन रिलेशन टू मटेरियल बजट, राइट? सर मटेरियल बजट का मतलब क्या हो गया कि सर मैं कितना मटेरियल खरीदूं, राइट? या कितना मटेरियल मेरे को चाहिए, मटेरियल परचेज बजट होगा। या फिर हमें बोला जाएगा हम कितनी क्वांटिटी में मटेरियल खरीदें। तो मुझे कभी कभी क्वांटिटी बोलेगा, कभी कभी मुझे वैल्यू निकालने को बोलेगा। मटेरियल बजट में आपको दो एस्पेक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि या तो मुझे वो बोलेगा मटेरियल क्वांटिटी के बारे में कि ये बताइए कि मैं कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, मैं कितनी क्वांटिटी में डील कर रहा हूँ, ठीक है? और तीसरी दूसरी चीज जो मुझे बताएगा वो बोलेगा मटेरियल वैल्यू, कि सर मैंने कितनी वैल्यू के गुड परचेज करे हैं, मैंने कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू के गुड्स मैंने कंज्यूम करे हैं। तो इस टाइप की चीजें मुझसे निकालने को बोलेगा, राइट? तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी, हमें क्वेश्चन में बोला गया है द सेल्स डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट दैट नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्ट्स टू सेल 50,000 यूनिट। मतलब मेरी जो सेल्स है, मुझे जो सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? मुझे सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 यूनिट, राइट? आप देख सकते हैं बोला गया है प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसने कंसल्ट किया है स्टोर कीपर से और फॉलोइंग फिगर्स हमें बताई गई हैं। फॉलोइंग फिगर्स हमें बताई गई हैं। सर क्या फिगर्स बताई हैं? हमारे पास में दो काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल हैं, ए एंड बी, रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ ए। मुझे बोलता है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए 2 यूनिट्स ऑफ ए रॉ मटेरियल, है ना, ए रॉ मटेरियल एंड 3 यूनिट ऑफ बी रॉ मटेरियल। तो सर हम यहाँ पर एक सीधी सीधी बात बोल सकते हैं कि मुझे एक यूनिट बनाने में 2:3 के रेशियो में प्रोडक्ट चाहिए ए और बी के, ठीक है? बोलता है द एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब हमारे ईयर के बिगिनिंग में ये हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था। बोलता है मेरे पास इतना फिनिश प्रोडक्ट था, मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड वो था 10,000 यूनिट, है ना, राइट? आपको बता रखा है रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल ए का ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 12,000 यूनिट और रॉ मटेरियल बी का यूनिट था मेरे पास 15,000 यूनिट। 15,000, 12,000 एंड 15,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मेरे पास ये यूनिट की अवेलेबिलिटी है, ऑलरेडी गिवन है मुझे क्वेश्चन में, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फर्दर बोला है द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब वो चाहते थे कि मेरा नेक्स्ट ईयर के एंड में इतना क्लोजिंग स्टॉक रहे, है ना? तो बोलता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा कुछ इस हिसाब से रहना चाहिए कि मेरा जो फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग स्टॉक रहे 14,000 यूनिट, है ना? सर रॉ मटेरियल ए का मेरे पास में रहना चाहिए 13,000 यूनिट और बी का रहना चाहिए 16,000 यूनिट। ओके, आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है? आपसे क्वेश्चन में मांगा है कि ड्रॉ करिए क्वांटिटेटिव चार्ट। हमें क्वांटिटेटिव चार्ट बताइए कि मैं जो मटेरियल परचेज बजट बनाऊंगा वो क्या होगा, राइट? तो आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे दो मटेरियल्स है जो मुझे खरीदने पड़ेंगे मेजोरिटरली। एक है मटेरियल ए, एक है मटेरियल बी।
राइट। सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे क्वांटिटी में इनकी कितनी कितनी जरूरत है ना। मुझे इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल क्वांटिटी में कितनी कितनी जरूरत है, सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना। सर हाउ मच एम आई गोइंग टू प्रोड्यूस। सर मेरी सेल्स है, प्रोडक्शन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है सर, सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, सीधा सीधा बात। सर मैंने जो बेचना है उसे, उसमें जो मेरे को रखना है अपने पास में क्लोजिंग स्टॉक, उन दोनों को ऐड कर देता हूँ। सर मेरे पास ऑलरेडी जितना पहले से पड़ा था वो माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि मेरे को ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोड्यूस करना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 50,000 मुझे गिवन है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में गिवन है 14,000, ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 64,000 माइनस 10,000, दैट इज 54,000। दैट मीन्स मुझे तो 54,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, है ना। मुझे 54,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। सर 54,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, 54,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल ए की कितनी जरूरत है। तो मुझे रॉ मटेरियल ए की जरूरत है 2 टाइम्स, क्योंकि मुझे एक यूनिट बनाने में 2 की जरूरत है, 2 यूनिट्स ऑफ ए चाहिए। तो सर सिंपल बात है कि मुझे यहाँ पर ए की रिक्वायरमेंट है 54,000 इंटू 2, दैट इज 1,08,000 यूनिट। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। सर मुझे रॉ मटेरियल बी कितना चाहिए। सर मुझे रॉ मटेरियल बी चाहिए 54,000 इंटू 3, 4 3s are 12 and 15 and 16, 1,62,000 यूनिट। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा कि सर मैंने क्या निकाला। सर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन करने के लिए मुझे ये खरीदने होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे ये खरीदना होगा, तो मुझे ये जानना है कि मेरा क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, मुझसे वैल्यू नहीं पूछा क्योंकि मुझे वैल्यू गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में। मुझसे ये टाइप का बजट पूछा है इन्होंने, है ना, कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो बेटा सीधी सीधी बात है, मुझे प्रोडक्शन करनी है 1,08,000 यूनिट की मुझे जरूरत है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे करना पड़ेगा। तो सर जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का, जैसे मैंने नॉर्मल प्रोडक्शन निकाला, वैसे ही मैं रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन बना देता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, टेबल चार्ट फॉर्म में बनाऊंगा, जिसको मैंने नाम दिया मटेरियल बजट। मैं इसको नाम दे देता हूँ रॉ मटेरियल बजट, है ना। तो आप देख सकते हो मेरा रॉ मटेरियल का बजट क्या हो गया। सर रॉ मटेरियल का बजट सीधा सीधा आ गया, सर मेरी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है। सर मेरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मैंने अभी वर्किंग नोट में निकाला, ए के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है 1,08,000 और बी के लिए मेरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 1,62,000, है ना। सर सीधी सीधी बात है, इसमें हम सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड कर देते हैं। सर हमें क्लोजिंग स्टॉक की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 13,000 एंड 16,000, तो हम यहाँ पे वही कर देंगे 13,000 एंड 16,000, है ना। और सर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हैं हमें ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12,000 और 15,000, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हो बेटा मुझे कितनी प्रोडक्शन की जरूरत है, 1,08,000 प्लस 13,000 माइनस 12,000, दैट मीन्स 1,09,000 यूनिट की जरूरत है ना। और दूसरे वाले में 1,62,000 प्लस 16,000 माइनस 15,000, 1,63,000। दिस इज माई एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। बेटा कभी कभी ना क्वेश्चन में ना हमें बोलता है फिनिश गुड्स का भी टैबुलर फॉर्म में शो करो, वो बोलता है हमें फिनिश गुड्स भी टैबुलर फॉर्म में शो करो, हमें कितने फिनिश गुड्स की चाहिए। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स का बजट,
तो जब हम फिनिश गुड्स का बजट बनाते हैं तो फिनिश गुड्स में हम सिंपल सिंपल वही बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है, बस हम यहाँ पे फिनिश गुड का इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी सेल्स कितनी है, एस्टिमेटेड सेल्स है मेरी 50,000, राइट। एस्टिमेटेड सेल्स है 50,000, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक। अगेन ये सब मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 14,000 और मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10,000। मैंने बस इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 54,000। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। इसका नाम हम प्रोडक्शन बजट भी लिख सकते हैं, राइट। इसका नाम हम प्रोडक्शन बजट भी लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर। जो हमारा मटेरियल बजट से रिलेटेड है, ये हमने मटेरियल बजट इन रिलेशन टू क्वांटिटेटिव टर्म किया, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, राइट। अब हम कर रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू फॉर्म से दे रखा है। हम जल्दी से मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज जिसको नोट करना है प्लीज एक बार पॉज करके इस बार नोट कर लेना, रिवाइंड करके पॉज करके अपना नोट कर लेना, ठीक है। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा तो यहाँ पे थोड़ा हमारी वीडियो जो है ना बहुत लंबी बन जाएगी, जो इररेलेवेंट रहेगी, है ना। चलिए, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा लिमिटेड। देखो बच्चा आ गया यहाँ पे। Beta Limited prepared the following sales budget for the first 5 months of the financial year 2013-14। मतलब 13-14 के फर्स्ट 5 मंथ का सेल्स बजट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। मतलब मैं सेल्स करूंगा अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, जून में इतनी, जुलाई में इतनी, अगस्त में इतनी, ठीक है। आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज टू बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स। सर इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मेरी जो एस्टिमेटेड सेल्स है उसका 1/4। सर इसका मतलब 54,000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो मेरा 13,500 होना चाहिए, है ना। सर 78,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 19,500 एंड सो ऑन, राइट। आई होप आपको समझ आ गया कि मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, जो मुझे डेटा गिवन है। बोलता है 1 अप्रैल 2013 को देयर वर 13,500 यूनिट, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक 13,500। सर यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वही इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सर यही इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा अगले का, है ना। तो हमें क्लोजिंग और ओपनिंग भी मिल गया। सर हमें सेल्स मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, ओपनिंग मिल गया, तो हम सीधा सीधा प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं ना। ऑल फॉर ऑल द 5 मंथ, इजी है। देर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। बोलते हैं किसी भी महीने के एंड पे कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। एवरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बोलता है हर यूनिट के लिए मुझे 2 मटेरियल की जरूरत है, दैट इज मटेरियल ए, मटेरियल बी। सर मटेरियल ए हमारा 5 kg है, मटेरियल बी 6 kg, मतलब एक यूनिट बनाने में मटेरियल ए लगेगा 5 किलो, मटेरियल बी लगेगा 6 किलो, टोटल में 11 किलो मटेरियल लगाकर हम एक यूनिट बना देंगे। काम आसान, सीधा सीधा काम। बोलता है मटेरियल्स इक्वल टू 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। सर अगले महीने की जो मेरी नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन होगी, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक गड़बड़ी कर दी। हमें यहाँ पे बोला था क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो नेक्स्ट मंथ का 1/4 है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, राइट। एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे, राइट। हमारा जो ये क्लोजिंग स्टॉक निकला ना, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा हमारा गलत निकला। देख लो, क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया अगले महीने का 1/4। भाई आई वाज थिंकिंग 78,000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहाँ पे 19,500। नेक्स्ट वाले का कितना होगा, 61,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15,250, है ना। नेक्स्ट का 52,000 बाय 4 मतलब 13,000। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक जो स्टार्ट होगा 13,500 से।
सर पिछले साल का ओपनिंग बिकम्स नेक्स्ट वन, क्लोजिंग बिकम नेक्स्ट वन का ओपनिंग, 15 to 50। आई होप आप ऐसे ही निकाल सकते हो अगस्त का। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन, नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन की इक्वलेंट होगी। तो बेटा नेक्स्ट मंथ की इक्वलेंट आप निकाल लोगे। बोलता है द रिक्वायरमेंट वाज एडिक्वेटली मेट ऑन 1st April। आपको प्रिपेयर करना है बजट, आपको प्रिपेयर करना है बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर से हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमें बजट बनाना है अप्रैल, मई और जून के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए नहीं बनाना। हमें अगस्त तक का डेटा गिवन है, लेकिन बजट जो बनाना है वो कब तक का बनाना है, हमें बजट केवल जून तक का बनाना है, जून महीने तक का बनाना है ना। और दोनों मटेरियल का बनाना है। सर हमें दोनों बजट बनाने हैं, एक क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन का, एक बनाना है क्वांटिटेटिव बजट प्रोडक्शन का, एक हमें बताना है मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज जो बजट है वो भी हमें अगेन क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना है। मतलब कि मेरी क्या क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट आई रिक्वायर। सर सीधा सीधा सबसे पहले तो हम बना देते हैं प्रोडक्शन बजट। ठीक है ना, सबसे पहले हम बना देते हैं प्रोडक्शन बजट, जो हम इजीली बना सकते हैं। प्रोडक्शन बजट अगेन मुझे क्या यहाँ पे रुपीज में बनाना है, ये नो, ये हमें क्वांटिटी में बनाना है, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है। और इजी कर दिया सर। प्रोडक्शन बजट बनाने का तो बहुत ही आसान फॉर्मूला था। हमने यहाँ पे कहा था कि जो भी हमारी एस्टिमेटेड सेल्स है ना, जो भी हमारी एस्टिमेटेड सेल्स है उसमें हम अपना क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, है ना। और सर उसमें हम अपना ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो हमें हमारा प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्शन फॉर मंथ मिल जाएगा। राइट सर, हमें ये बनाना है अप्रैल मंथ के लिए, हमें ये बनाना है मई मंथ के लिए, सर हमें ये बनाना है जून मंथ के लिए, और सर एक और महीने का हमें बनाना है ये। जल्दी से बता दो हमें जुलाई महीने का क्यों बनाना पड़ रहा है, कोई आइडिया, कोई आइडिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जुलाई महीने के लिए क्यों बनाना पड़ रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पर प्रोडक्शन बतानी है, हमें रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन चाहिए। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन के बेस पर आएगा, है ना, इसीलिए हमें ये चाहिए बनाना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं, जल्दी से यहाँ पे हम, जल्दी से हम यहाँ पे वर्किंग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्शन बना लिया अप्रैल का। अप्रैल का हमारा सेल्स कितना था, जल्दी बता दें। अप्रैल का हमारा सेल्स था 54,000 का, वेरी गुड। अप्रैल का सेल्स था हमारा 54,000 का। सर मई का सेल्स है हमारा 78,000 का, जून का सेल्स है हमारा 61,000 का, और जुलाई का सेल्स है हमारा 52,000 का। राइट सर, हमें बोला है क्लोजिंग स्टॉक अगले साल की, अगले महीने की सेल्स का 1/4 होगा। सर अगले महीने का सेल्स मतलब 78/4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 19,500, है ना। 61,000/4, 15,250, है ना। नेक्स्ट 52,000 डिवाइडेड बाय 4, 13,000। अरे सर जुलाई का कैसे निकालें बेटा, हमें अगस्त का ऑलरेडी दे रखा है। 49,000/4, 12,250। राइट, ये हमें ऐड करना था इसलिए मैंने ब्रैकेट ही लगाया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं माइनस करूंगा। सर पहले महीने का अप्रैल का मुझे 13,500 दे रखा है, अगले वाले का पिछले का क्लोजिंग स्टॉक, राइट, पिछले का क्लोजिंग स्टॉक, सर पिछले का क्लोजिंग स्टॉक, क्वाइट इजी। अब हमें यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन मिल जाएंगे, प्रोडक्शन फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड। कैलकुलेटर में सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लीजिए। 19,500 माइनस 13,500, तो पहले वाले का आ गया 60,000, 78 प्लस 15,250 माइनस 19,500, that is 73,750, 61,000 plus 13,000 minus 15,250, 58,750,
52,000 plus 12 250 plus minus 13,000 51 250। बेटा अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज में डाउट आ रहा है तो आप इसमें मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। आप देख सकते हैं मेरे सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। 60 73 58 51 250। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। सर नेक्स्ट हमें बोलता है प्रोडक्शन बजट के साथ साथ मुझे मटेरियल परचेज बजट भी बना दीजिए। सर मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से कि मुझे कितना मटेरियल परचेज करना है। सर वही मटेरियल परचेज करेंगे ना जो हमें जरूरत है ना, जो हमें प्रोडक्शन के लिए जरूरत है। तो सर सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं। हमें यहाँ पे 3 महीने का बनाना है, अप्रैल है ना, मई एंड जून फॉर मटेरियल ए, है ना, फॉर मटेरियल ए। देन वी हैव फॉर मटेरियल बी वी हैव अगेन अप्रैल, राइट। ये थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा बना देते हैं, मई एंड जून, ठीक है। आई थिंक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, आसानी से हमारा काम हो जाएगा, राइट। एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हमारी टेबल बनेगी, एग्जॉस्टिव थोड़ी बड़ी टेबल बन जाएगी। यहाँ पर हमारा काम हो गया, राइट। यहाँ पे हम अपना पर्टिकुलर लिख देते हैं, क्वाइट क्लियर, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखते हैं। मटेरियल कितना चाहिए हमें, मटेरियल फॉर प्रोडक्शन चाहिए भाई, सीधी बात। प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल कितना चाहिए बेटा, हमें रेशियो पता है, ए की रिक्वायरमेंट है 5 kg और बी की रिक्वायरमेंट है 6 kg। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है। तो सर अप्रैल में मेरे पास प्रोडक्शन है 60,000 की यूनिट की, तो 60,000 इंटू 5, पहले वाले में आ गया 3 लाख। सर दूसरे वाले में आ गया 73,750 इंटू 5, दैट गिव्स यू 3,68,750। और जून वाले में आ गया 58,750 इंटू 5, दैट इज 2,93,750। तो सिमिलरली हम बी का भी निकाल लेते हैं, इंटू 6 कर लेंगे। 60,000 इंटू 6, दैट गिव्स यू 3,60,000, राइट। 73,750 into 6, that gives you 4,42,500। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जून में हमारे पास आ गया कितना है, 58,750 into 6, दैट इज 3,52,500। मेरे पास सीधा सीधा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सबका मटेरियल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट लिख दिया, सबका मटेरियल रिक्वायरमेंट लिख दिया। सर अब हम इसमें सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, है ना। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। यही हमारी रिक्वायरमेंट है, जल्दी बता दें, यही हमारा चीज है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीधा सीधा काम, सीधा सीधा काम। सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल रिक्वायरमेंट 50%, 50% ऑफ द मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। सर मेरी अगले महीने की प्रोडक्शन कितनी है, ओहो 368,750 का 50% निकाल लो बेटा, कितनी आ गया 184,375। सर ये तो मेरा कब का, ये तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, है ना। सर अगले वाले का निकालो, 293,750 का 50%, दैट इज 146,875, है ना। सर जून का कैसे निकाले बेटा, जून में आपने देखो ना यहाँ पे प्रोडक्शन निकाला हुआ है, 51,250 इंटू 5 कर लो और इंटू 50% कर लो, तो मुझे मिल जाएगा 128,125। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली हम मटेरियल बी का निकाल लेते हैं। मटेरियल बी की रिक्वायरमेंट कितनी है, नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट 442,500 का 50%, दैट इज 221,250। 352,500 का 50%,
दैट इज 176,250। बेटा 50% निकालना है तो हम डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। और अगले वाली की रिक्वायरमेंट है 51,250 इंटू 6 का डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 153,750, राइट। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। सर ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, इसका मतलब प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक शेप लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ सीधा सीधा। 184, सॉरी मेरे प्लान नीचे चला गया, 184,375 माइनस 146,875 माइनस, इजी है सर ये तो। यहाँ पर 221250 माइनस 176,250 माइनस। सर यहाँ पर मैंने ये कॉपी क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये मटेरियल बी का है अब, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। ये मटेरियल बी का है, तो यहाँ पे चाहो तो आप डबल लाइन बना सकते हो जिससे आपको भी कंफ्यूज ना हो, राइट। चले यहाँ तक क्लियर है। सर यहाँ का ये और ये फिगर नहीं आया, इसको कैसे निकालें। बेटा सीधा बात है ना, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस मंथ। तो इस महीने का प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितना है, 3 लाख। 3 लाख बाई 2 1.5 लाख हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, 360। 360 बाई 2 दैट मीन्स कितना आ गया, 1,80,000, राइट। हमें बस कैलकुलेटर पे यहाँ पे कैलकुलेशन कर देनी है, हमें हमारा मटेरियल परचेज बजट मिल गया। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, दिस इज रॉ मटेरियल purchased during the period. I hope this particular question should also be very clear and कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम सिंपली इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, 184,375 माइनस 150 दैट इज 334,375। सिमिलरली हम दूसरों में कर देंगे 331,250। आई एम कॉपिंग फ्रॉम द बुक ओनली, है ना। 2,75,000। सर हमारे आंसर से थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं बेटा, बुक की प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, उन्होंने दोनों मटेरियल्स को एक साथ लिया है, इसीलिए हमारी प्रेजेंटेशन और हमारे आंसर थोड़े से अलग आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे फाइनल आंसर जो है सबके सेम, हमारे बिल्कुल मैच करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं 334, 334, 40, हाँ 401, 401, 331, 331, 397, 397, 275, 275, 330, 330। It is going to match exactly the same, right? हमने बस थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन में चेंज किया, जिस वे से हमने बनाया इसीलिए एक हल्का सा चेंज आया हमारे सोल्यूशन। I hope this is clear. I hope this is clear, right? Coming up to मटेरियल बजट का एक ऐसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप का बजट आ जाएगा, फ्लेक्सिबल बजट, राइट। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट, कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक, राइट। जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर बेस पे क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी साथ में दे रखा है, तो हम अमाउंट का भी बजट बनाएंगे, तो हम क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट का भी बजट बनाएंगे, दैट्स द ओनली केस। तो आप देख सकते हो, बोलता है हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है, देख लो प्रोडक्शन बजट बनाना है मंथ वाइज इन यूनिट, है ना। और बोलता है रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है मंथ वाइज यूनिट्स और कॉस्ट, तो हमें यूनिट्स के साथ साथ कॉस्ट में भी बनाना है, दैट्स द ओनली थिंग। आप देख सकते हो हमें 8 महीने की सेल्स दे रखी है, ठीक है। As a matter of the policy, company maintains the closing balance of the finished goods and raw material as follows. Finished goods का closing balance बनाती है 50% of the estimated sales of the next month. Raw material होता है closing stock of a month will be equal to the estimated consumption for the next month. मतलब जितनी हमारी नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन है उतना ही हम स्टॉक रखेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। बोलता है ईच यूनिट प्रोडक्शन कंज्यूम्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 6 रुपीज।
तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमें 6 रुपीज दे रखा है, तो जितना हमें खरीदना है इंटू 6 कर देंगे लास्ट में, तो हमें एक अमाउंट वाला वैल्यू मिल जाएगा, है ना। आपको बोला है हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ का बनाना है, मतलब अप्रैल से सितंबर तक का बनाना है आपको रॉ मटेरियल बजट सारा। जो भी बजटिंग बनानी है वो 6 महीने तक की बनानी है, ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006 तक का आपको कैलकुलेशन सारा करना है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लोगे आप। आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बतानी है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बनाकर आपका काम खत्म। आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। सेल्स इन द क्वेश्चन इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की हाफ, तो अगले महीने का सेल्स है 13,000, तो 6.5 आ गया, 9 का 4.5 आ गया, 8 का 4 आ गया, 10 का 5 आ गया, 12 का 6 आ गया, राइट। सिमिलरली वी हैव जो हमारा क्लोजिंग था वो अगले में ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, अगला बनाना ही नहीं है। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्शन, है ना। बोलता है जिस महीने का प्रोडक्शन है तो उतना रॉ मटेरियल हमें रखना है क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक में, अगले महीने का प्रोडक्शन इसी महीने क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है, 12,500, है ना, 12,500 हमने रखा होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो मेरा रॉ मटेरियल परचेज कितना है, देख लीजिए 2 यूनिट्स चाहिए, तो सर 25,000, देख लो 25,000। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,000, वाई, अगले महीने का सेम 17, 18, राइट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 22, 26, राइट। सिमिलरली मुझे बोला जो मेरा ये है, देख लीजिए चेन वाइज 22, 17, 18, 22 एंड सो ऑन 26। सर प्रोडक्शन जो पिछले महीने हुआ होगा, पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक 25 होगा ना, तो अब इस महीने का ओपनिंग स्टॉक 25 हो जाएगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी क्या है, ये मैं परचेज करूंगा, तो ये मेरी परचेज आ गई। तो सर बेसिकली मैं कितना परचेज कर रहा हूँ, तो जितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही मैं परचेज कर रहा हूँ, इंटू 6 कर दिया, मेरी वैल्यू आ गई, दैट इज इट। तो इस क्वेश्चन में क्या एक छोटा सा चेंज आया कि जो हमारी वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी, जो हमारी वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। दैट इज द ओनली चेंज वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I hope this question number 4 is clear, right? We have discussed this question verbally. I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे, राइट। आज हमारा यहाँ पे लेक्चर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग फ्लेक्सिबल बजट की क्वेश्चन, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, question number 6, question number 7, question number 8, 9, 10, 11, 12। आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं फ्लेक्सिबल बजट से, राइट। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं ओवरहेड बजट भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूं, जिससे हमारा ये लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाए, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट। इन थर्ड लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर को 2 लेक्चर ही मैंने दिए थे, तो हो सकता है अगला लेक्चर जो है वो थोड़ा मेरा लंबा हो, राइट। और अगर मैंने कुछ क्वेश्चन वर्बली डिस्कस कर दिए तो सिमिलर टाइप के लगे मुझे, वर्बली डिस्कस कर दिए तो दैट माइट चेंज द सेट, राइट। थैंक यू। आप जरूर से इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें कमेंट कीजिए कि वेदर दिस इज हेल्पिंग यू और नॉट, right? And if there is any feedback for you, if there is any feedback for me, so definitely let me know that if anything you want me to add and want me to discuss it, right? Alongside, I'm also telling you that अगर मेरे पास टाइम परमिट हुआ तो मैं कुछ महेश्वरी मित्तल के भी क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग, बट आई विल बी डिस्कसिंग महेश्वरी मित्तल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आई विल बी डिस्कसिंग एट द एंड, मतलब पहले शिवदास कंप्लीट करेंगे फिर हम एज अ रिविजन महेश्वरी मित्तल के प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। महेश्वरी मित्तल को मैं चैप्टर वाइज में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, राइट। या अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज में इंक्लूड कर लूँ, मतलब लेक्चर 3 में अपना महेश्वरी मित्तल वाला कर दूँ, तो प्लीज उसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि आई कैन वर्क अकॉर्डिंगली, राइट, आई कैन प्लान माई लेक्चर्स अकॉर्डिंगली। ऑल्सो मेरे पास ये भी, मेरे को एक बार ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको कहीं और सब्जेक्ट में अगर हेल्प चाहिए तो लेट मी नो,
राइट। थोड़ा एडवांस में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए थोड़ा हेल्प रहेगा, राइट, सो दैट आई कैन प्रोवाइड for those lectures as well, for those subjects as well, right? Thank you, have a nice day, share these videos with your friends, इस particular lecture series को please share कीजिए अपने friends के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इसका benefit मिल सके, जो मैं यहाँ पे YouTube के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।